तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको मानव नेत्र से संबंधित दृष्टि दोष के बारे में बताऊंगी। दृष्टि दोष हमारा आंखों में जैसे होने वाले दोष होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। तो हमारा जो दृष्टि दोष होता है, देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि मानव नेत्र का दो बिंदु होता है, एक दूर बिंदु होता है, एक निकट बिंदु होता है। तो हमारा मानव नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है, तो हमारा जो मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है वो रहता है 25 सेंटीमीटर। और जो हमारा दूर बिंदु रहता है वो अनंत रहता है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमारा बिंदु रहता है, तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को, यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की दूरी को हम कहते हैं दृष्टि परास। तो मानव नेत्र का दृष्टि परास अगर पूछे कि मानव नेत्र का दृष्टि परास कितना होता है, तो मानव नेत्र हमारा जो है उसका दृष्टि परास होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ठीक है, तो हमारा जो दृष्टि दोष होता है, जब आप इतना समझ जाइएगा कि मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या और दृष्टि परास कितना होता है। हमारा मानव नेत्र का दृष्टि परास होता है 25 सेंटीमीटर से, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। अब जब किसी भी, जैसे कोई व्यक्ति ही होगा जैसे कि दृष्टि दोष हो, तो उसमें क्या होता है, जब दृष्टि दोष होता है तो ये जो हमारा निकटतम बिंदु होता है और दूर बिंदु होता है, इसके बीच का जो दूरी होता है, इसमें देखने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है, यानी कि वहां की वस्तु साफ साफ नहीं दिखने लगता है, या तो फिर निकट की वस्तु साफ नहीं दिखने लगता है, या दूर की वस्तु, यानी कि इसी दोनों जो मतलब इन्हीं दोनों के बीच, यानी मानव नेत्र अपना दृष्टि परास के बीच स्थित वस्तुओं को देखने में उसको समस्या उत्पन्न, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो दृष्टि दोष होता है उसका प्रकार होता है। तो ऐसे तो ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य अगर आप बात कीजिएगा तो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है तो पहला हमारा होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है ना कि नाम तो है इसका निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति के आंखों में हो जाएगा उस उनको क्या होगा ना, उनको दूर की वस्तु ना साफ साफ नहीं दिखेगा। तो उस वैसा आंख जो दूर की वस्तुओं को साफ साफ ना देख सके, उसमें निकट दृष्टि दोष की समस्या होती है। ठीक है, तो इसका नाम हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारा मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो कोई वजह होगी जिसके वजह से दृष्टि दोष जो होता है उसमें हमारा क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती, यानी उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखेगी आपको, लेकिन आपसे जो दूर की वस्तु है वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो उसको देखने में प्रॉब्लम आएगा। तो इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, क्योंकि जब क्या होता है कि हमारा नेत्र जो होता है उसका नेत्र, हम आपको बताए थे कि नेत्र में एक लेंस होता है जिसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो, तो पहला आपका कंडीशन क्या होता है कि आपका जो नेत्र गोलक होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र का जो गोलाकार संरचना रहता है उसे हम नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक जब बड़ा हो जाता है तो नेत्र गोलक का बड़ा होने से क्या होता है कि रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनने का, यानी कि अगर कोई भी चीज देखिए, ये हमारा नेत्र गोलक है, और अगर ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा ना कि, लेकिन ये जो हमारा नेत्र लेंस है वो सब तो एक ही जगह रहेगा। तो हमारा जो नेत्र लेंस रहता है इससे होकर प्रकाश गुजरता है, उसके बाद इसमें क्या होता है ना
कि नेत्र रेटिना पे प्रतिबिंब बनने की जगह उससे पहले ही बन जाता है, ठीक है, जिस वजह से कि निकट में बन जाता है, तो इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है कि इसमें निकट प्रतिबिंब बनता है, तो इसको निकट दृष्टि दोष के नाम से। अब देखिए, ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या होता है कि जो हमारे आंखों का लेंस होता है वो मोटा हो जाता है। मोटा होने की वजह से क्या होता है ना कि फोकस दूरी जो हमारे आंखों की होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो मतलब वो कम हो जाती है, यहाँ की फोकस दूरी ये हमारा कम हो जाता है। जो इसकी फोकस करने की क्षमता होती है आंखों की वो कम हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि प्रतिबिंब बनने का रहता है कि दूर का देख रहे हैं तो बनने से पहले ही वो मतलब वो बनता नहीं है, जैसे मतलब जितनी जल्दी आपको बनना चाहिए आपके रेटिना पे प्रतिबिंब उतनी जल्दी नहीं बन सकता। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसका उपचार होता होगा, तो उपचार में क्या होता है कि इसमें जैसे कि कोई भी आपके आंखों का दोष होता है किसी को भी, तो उसमें आपको चश्मा दिया जाता है, तो वो जो चश्मा रहता है उसमें लेंस लगा हुआ रहता है, तो हमारा जो निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि तो हमारा जो निकट दृष्टि दोष रहता है तो इसका उपचार किससे होता है, तो इसका उपचार अवतल लेंस से बने चश्मों के द्वारा होता है। तो अवतल लेंस से बना चश्मा होता है ना, तो क्या होता है इससे जब प्रकाश की किरणें गुजर जाएगी तो अवतल हमारा जो अवतल लेंस होता है वो किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर, तो पहले ये किरणों मतलब प्रकाश की किरण को अभिसरित करेगी, उसके बाद ये लेंस में जाएगा और हमारा जो आंखों में रहता है वो उत्तल लेंस रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि ये अभिसरित करेगा कि अपसरित करेगा, उसके बाद ठीक मतलब जहाँ पे बनना चाहिए फोकस, जहाँ पे इसका फोकस होना चाहिए और रेटिना जहाँ पे रेटिना पे बनना चाहिए एकदम करेक्ट वहीं पे बनेगा। इसी वजह से इसका निकट दृष्टि दोष का उपचार किससे करते हैं? ठीक है, तो उत्तर लेन अवतल लेंस से बने चश्मे से इसका उपचार करते हैं। अब देखिए पहला हमारा दृष्टि दोष था निकट दृष्टि दोष, अब हमारा दूसरा जो दृष्टि दोष है वो हमारा रहेगा दूर दृष्टि दोष। मतलब होता है तो हमारे दूर दृष्टि दोष में क्या था, देखिए जैसे कि मैंने आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया कि इसमें दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसमें क्या होता है दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि मानव नेत्र जो है हमारा
ठीक है, तो वह स्थिति जिसमें मानव ने निकट की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट ना देख सके या साफ साफ ना देख सकते, तो इस प्रकार का जो दोष होता है या इस प्रकार का जो कमी है, ये हमारी आंखों की कमी ही हो जाएगी, या जिसके भी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उनको कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार की कमी को हम दूरदृष्टि कहते हैं, मतलब दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें भी आपका कुछ वजह होता होगा जिससे अब देखिए, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको निकट दृष्टि दोष में बताया कि नेत्र लेंस का मतलब ये जो हमारा आंखों का दर्पण लेंस होता है, इसमें क्या होता है, ये पतला हो जाता है। अब पतला होने से क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब फोकस दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। जैसे कि मतलब हमारा निकट दृष्टि दोष में आपका नेत्र लेंस बड़ा हो गया था, जिस वजह से क्या होता था कि मतलब आता तो था हमारा प्रकाश, लेकिन क्या होता था कि वो मतलब प्रकाश आता था, वो अपवर्तित होकर पहले ही प्रतिबिंब बन जाता था रेटिना के आने से पहले। तो इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस छोटा हो जाता है। अब देखिए, नेत्र लेंस छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रतिबिंब होता है वो वही, मतलब वो वही बनता है जहां उनको बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस तो छोटा हो जाता है, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना का जहां पे जगह रहता है वही बनता है। तो इसमें नेत्र लेंस के छोटे हो जाने की वजह से रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वजह। अब देखिए, दूसरा वजह क्या होता है कि नेत्र लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, लेकिन नेत्र लेंस पतला हो जाए या कुछ भी हो जाए, रेटिना का तो हमारा जहाँ प्रतिबिंब बनना है वही बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो निकट बिंदु है, तो उससे हमारा प्रकाश जाएगा, अपवर्तित होगा, तो हमारा नेत्र लेंस छोटा होने की वजह से क्या होगा। तो देखिए, हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब देखिए, दूसरा कंडीशन क्या होता है जिससे क्या हमारे आंखों में दूर दृष्टि दोष हो जाता है, क्योंकि नेत्र लेंस हमारा पतला हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो फोकस दूरी अधिक हो जाने की वजह से भी मतलब कि हमारे आंखों को देखने में प्रॉब्लम होता है, यानी कि दूर स्थित वस्तु, मतलब दूर स्थित वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन निकट की जो वस्तु होती है उसे नहीं देख सकते। अब देखिए, तो इसमें भी इसका उपचार होता होगा, जैसे कि हमारे निकट दृष्टि दोष में था, वैसे हमारे दूर दृष्टि दोष में भी कुछ उपचार होता होगा। तो हमारे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो हमारे दूर दृष्टि दोष का जो उपचार होता है, तो इसका उपचार क्या होता है, जैसे कि हमारा निकट दृष्टि दोष था, तो उसका उपचार हम अवतल लेंस से करते थे, तो अवतल लेंस के बने चश्मे से करते थे। वैसे इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तल लेंस का बना चश्मा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस का बना चश्मा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा कि क्या हमारे आंखों के आगे ही रहता है उत्तल लेंस का, मतलब कोई भी आप चश्मा पहनते हैं तो वो आंखों के आगे रहता है। तो इस सबसे पहले कि जब आपके आंखों के पर कुछ कोई भी प्रकाश करेगा तो वो आपके चश्मे से होके गुजरेगा, तो चश्मा से होके गुजरता है तो वो क्या करती है ना
कि ये जो हमारे प्रकाश की किरण होती है इसे अभिसरित कर देती है, और हमारे आंखों में भी उत्तल लेंस होता है तो वो भी हमारे प्रकाश को अभिसरित कर देती है, जिस वजह से क्या होता है कि जहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी कि अगर दूर में बनना चाहिए, क्योंकि नेत्र गोलक हमारा छोटा हो गया था जिस वजह से कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ गई थी, ठीक है। तो मतलब रेटिना और नेत्र लेंस की बीच की दूरी घट गई थी, तो इसमें क्या होता है कि घट भी गई थी, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये भी अभिसरित करेगा वो भी अभिसरित, तो जहाँ पे फोकस होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे प्रतिबिंब आपका बनना चाहिए वहीं पे एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो आप दूरदृष्टि दोष समझ गए होंगे। अब हम आपको जरा दूरदर्शिता के बारे में बताते हैं। तो देखिए इसमें हमारे आंखों का कोई प्रॉब्लम, मतलब आंखों में तो प्रॉब्लम होता ही है जिससे कि ये दोष होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सभी को नहीं होता है। जैसे कि कोई एजेड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी या हम कुछ 15+ या 45+ लोग जो होते हैं, यानी कि वृद्धावस्था में जैसे ही आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे आंख होते हैं जिसमें सिलियरी मांसपेशियां होती है, जो कि क्या काम करती है कि आंखों का जो लचक होता है, यानी उसका फोकस दूरी, मतलब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ का वस्तु साफ, और वहां देख रहे हैं तो वहां का वस्तु साफ करने का एक क्षमता होता है, ठीक है। तो वो ये क्या करता है ना, तो जब आप इंसान की उम्र बढ़ती है तो क्या होता है कि वो जो लचक होता है नेत्र लेंस का, मतलब नेत्र लेंस में वो जो हमारा मांसपेशियां रहता है सिलियरी, उनका जो लचक होता है ना वो उनको खत्म कर, मतलब वो कम हो जाती है, जिस वजह से कि अगर आप कोई बूढ़ा व्यक्ति यहाँ देखेगा उसके बाद तुरंत वो कहीं और देख ले तो वहां की वस्तु उसे साफ साफ नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार का जो दोष होता है कि आंखों का लचक, मतलब सिलियरी मांसपेशियों की लचक कम हो जाने की वजह से जो हमारे आंखों में दोष होता है उसे ही हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो नेत्र लेंस होता है, मतलब जिसमें ये दोष होता है जरा दूरदर्शी करता, तो उसमें क्या होता है जो हमारा लेंस होता है उसका जो कलर होता है वो हल्का मतलब दूधिया टाइप का हो जाता है, ठीक है। इसमें हमारा उम्र बढ़ने के कारण, जैसे कि ये उम्र बढ़ने के कारण होगी, यानी कि ये बच्चों में नहीं हो सकता है, या बच्चों में भी शायद हो सकता है अब, ठीक है। तो इसमें आपका कोई प्रतिबिंब बनने का या नेत्र गोलक छोटा होना या बड़ा होना ऐसा कोई बात नहीं होता, इसमें हमारे आंखों के जो सिलियरी मांसपेशियां होती है उनकी ही लचक कम हो जाती है, जिस वजह से कि फोकस तो ठीक से कर नहीं पाएगा कि कौन सी वस्तु कहाँ पे। और देखिए जैसे कि हमारा दूर दृष्टि दोष में था कि निकट की वस्तु नहीं दिखती थी, और निकट दृष्टि दोष में था कि हमारा दूर का वस्तु नहीं दिखता था, लेकिन इसमें क्या होगा ना, नहीं तो दूर का वस्तु दिखेगा ना ही तो निकट का वस्तु दिखेगा, यानी कि दूर की वस्तु और निकट की वस्तु, मतलब वैसी स्थिति जिसमें
तो मानव नेत्र में जो ऐसा ये कमी आएगा उसे हम जरा दूरदर्शी तक, यानी कि वैसी स्थिति जिसमें मानव नेत्र दूर तथा निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट ना देख पाए, तो उसे क्या कहते हैं, मानव नेत्र की इस कमी को हम जरा दूरदृष्टि कहते हैं। और आप इसका दूसरे शब्द में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आंखों की सीलियरी मांसपेशियां जो होती है उनकी लचक कम हो जाती है, तो लचक कम हो जाने की वजह से आंखों की स्पंदन क्षमता भी कम हो जाती है। तो कम होने की वजह से कि क्या होता है कि जब हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तुरंत नजदीक स्थित वस्तु को देखते हैं तो वो तुरंत हमें साफ नहीं दिखता है, यानी जिनकी उम्र हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका भी उपचार होता होगा कुछ। तो इसका जो उपचार होता है यानी कि जरा दूरदर्शिता का, इसका उपचार किससे होता है, इसका उपचार बाइफोकल लेंस है। ठीक है, तो ये जो बाइफोकल लेंस होता है ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ना, इसमें क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, और जिससे निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग। तो इसमें क्या होता है कि ये बाइफोकल लेंस क्या होता है, इसमें अवतल लेंस भी रहता है और उत्तल लेंस भी, यानी कि इसमें दोनों लेंस को मिला के एक चश्मा बनाए जिसमें नीचे से देखने पे हमारा उत्तल लेंस का रहता है और ऊपर अवतल लेंस का रहता है, जिससे कि नीचे से मतलब अगर किसी भी बुरे व्यक्ति का आप चश्मा देखते हो तो उनको जब पढ़ना रहता है ना तो वो नीचे से देख के पढ़ते हैं, यानी ठीक है। तो यानी कि वो उत्तल लेंस से मतलब नीचे हमारा उत्तल लेंस रहता है और ऊपर अवतल, यानी कि ऊपर की वस्तु में को देखने के लिए अवतल लेंस का रहता है और नीचे उत्तल। तो जब उनको पढ़ना होता है कुछ तो वो नीचे से मतलब नीचे देखते हैं चश्मे के, ठीक है। तो उससे उनको मतलब उससे उनको साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो यह हमारा तीनों आपको दृष्टि दोष बता दिया। अब हमारा चौथा दृष्टि दोष क्या होता है कि एक होता है वर्णांधता और एक, तो वर्णांधता में क्या होता है ना कि ना इंसान को क्या होता है कि यानी कि उनको कलर को देखने में प्रॉब्लम होता है। वैसे ये सारे दोष आपसे नहीं पूछे, ये सिर्फ यही तीनों दोष आपसे पूछे जाएंगे जो कि मैंने आपको जरा दूरदर्शिता और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप कल हम आपको बताएंगे।